एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आज महकमाना इम्तहान हो रहा है। मोहम्मद समीर साहब हमारे डेप्टी डायरेक्टर आज सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ पे। सर सबसे पहले ये बताइए कि जो ये इम्तहानी मरकज़ है ये बिल्कुल रिजेंबल्ड है अपना एक रेगुलर जो इम्तहान होता है किसी भी इम्तहान की नुक्ता नज़र से, कोई उसमें कमी बेशी आप समझते हैं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी है कि पहले हम जब भी एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल इम्तिहान हम कंडक्ट करवाते हैं तो हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की यहाँ पे बिल्डिंग है, हम वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल्स बुक करते हैं। लेकिन इस दफ़ा ड्यू टू प्री ऑक्यूपाइड थी वो सारी बिल्डिंग, तो हमने ये क्रिसेंट स्कूल है, इसके बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट्स इसके कमरे वगैरह बने हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे इवन कैम्ब्रिज के ओ लेवल ए लेवल के एग्ज़ाम्स भी ये कंडक्ट करवाते हैं। तो हमने इसको टिपिकली जैसे एक एग्ज़ाम होता है उस पूरे सेंटर के तहत हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। रोल नंबर्स के डिस्प्ले से लेके कमरों की अलॉटमेंट तक तमाम चीज़ें जो हैं हमने कैंडिडेट्स को बाकायदा एक प्रॉपर फीलिंग जो है ना वो एग्जामिनेशन हॉल की आ रही है। और डिटो ये किसी भी जैसे कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिजेंबल करता है जी। और खुशाइन बात ये है कि मुझे याद है कि बड़े लंबे अरसे के बाद इम्तहान हुआ करता था। अब आप इधर आ जाओ, थोड़ा बाहर आ। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी के पास अपना मोबाइल नहीं होना चाहिए। और जैसे कि पेपर शुरू हो चुका है और तमाम लोग माशाल्लाह तैयारी के साथ एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो, आपको किसी क्वेश्चन के हवाले से दुश्वारी का सामना हो तो आप अपने इन्विजिलेटर के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एक तवातर तो नज़र आता है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इसे मुतवातर होना चाहिए। उसके लिए भी कोई एक शेड्यूल जैसे बाकी इम्तहान का होता है तो ये भी हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं है जी? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले हमने देखा कि ये काफ़ी सालों के बाद एग्ज़ाम होता था, अभी इसमें थोड़ी सी इसकी स्पीड में इजाफा हुआ है जी। अभी ये बात डिस्कस हुई है, एडीजी साहब हमारे सारे मामले को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम ओवर होगा इसका रिज़ल्ट नोटिफाई होगा, हम दोबारा से नॉमिनेशंस मंगवाएंगे और इंशाल्लाह दिसंबर में हम एज पर रूल्स कमिंग दिसंबर में हम दोबारा एग्ज़ाम लेंगे ताकि तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इस फेज़ से पास आउट हो जाएं और किसी की प्रमोशन में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं हर्डल ना रह जाए। और जब हम एक शेड्यूल के साथ इम्तहान लेंगे तो कैंडिडेट्स भी कम रहते जाएंगे जी, उनकी तादाद कम हो जाएगी। उनको अकोमोडेट करना, इम्तहान लेना कदरे हमारे लिए आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी तादाद ना सिर्फ कम होगी बल्कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली भी मैनेज करना बड़ा आसान होगा। हमारे इवन डीजी ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम है और इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि हम वहाँ पर भी इम्तहान आसानी के साथ कंडक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक और अपना जो हमारे कोलीग्स हैं जूनियर सीनियर, उनके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करना किस हद तक ज़रूरी है जी? उसमें देखें जी ऐसे है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स और हमारे इंस्पेक्टर्स मोस्टली जो कमीशन के थ्रू आते हैं और महकमे में सर्व करते हैं, उनकी प्रोबेशन कंप्लीट होने के लिए रेगुलर कंसीडर किए जाने के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन इनके आगे जो प्रमोशन चैनल है ना वो ब्लॉक होते हैं जब तक वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते। जी, मतलब एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने वन टाइम इसको क्लियर करना है तो वो डेप्यूटी डायरेक्टर और डायरेक्टर के तौर पे जाएंगे। इसी तरह इंस्पेक्टर्स ने अगर अब चूँकि हमारा असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर का जो फेज़ था वो बिल्कुल अभी वो ख़त्म कर दिया है महकमे ने, हमारे इंस्पेक्टर डायरेक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के तौर पर प्रमोट हो जाया करेंगे जी। उनकी प्रमोशन के लिए ये एग्ज़ाम अशद ज़रूरी है। और इसी तरह जूनियर क्लर्क के ओपीएस के तौर पे पोस्टिंग के लिए भी और महकमाना प्रमोशन चैनल रेगुलर प्रमोट होने के लिए भी ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, इसमें एक छोटी सी और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि रिफ्रेशल कोर्सेज जो हैं वो भी अगर हम चूँकि देखें जिद्दत बड़ी शदीद आ रही है हर चीज़ में, तो उसको मीट करने के लिए भी कोई रिफ्रेशल कोर्स हो, वर्कशॉप और उसका एक छोटा सा इम्तहान भी हो, वो इम्तहान वो बहुत ज़रूरी है जी मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल जनाब, दुरुस्त कह रहे हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने माजी में
GIZ के कोलैबोरेशन के साथ बड़े सेमिनार्स और मीटिंग्स वगैरह करवाई हैं। वो रिफ़्रेशर के तौर पे ही होता है, एक हम बिल्कुल गेट अवे लेते हैं ऑफिस से और एक अच्छे माहौल में बैठ के हम डिस्कशंस करते हैं, लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं और किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक साइज से हटके भी जी बिल्कुल है जी। अपने आप को ज़माने के साथ कोप करने के लिए बिल्कुल जो सही। स्पीड जा रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनकी ट्रेनिंग हो, उनके रिफ़्रेशर हो, तभी हम उनका अप्रेजल ले सकेंगे। बिल्कुल तो सही इस जी। पे भी बाकायदा काम हो रहा है, बल्कि पंजाब में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा काम एक्साइज में एक्साइज में हो रहा है, कोई शक नहीं मेरी ऑफिसर्स बात। लेवल पे। ताहम हम कोशिश करेंगे कि अपने जो फील्ड फॉर्मेशन लाइक इंस्पेक्टर एंड क्लर्क लेवल है, हम उनको भी इस टीयर में लेके आए और उनकी फेज़ वाइज ट्रेनिंग करवाएं। ट्रेनिंग कराएं। सर थैंक यू वेरी मच। ये आज का जो हमारा वीडियो था ये पर्टिकुलरली हमारे डिपार्टमेंट के मुतालिक था और जो लोग इम्तहान नहीं दे सके उनके लिए भी था कि उनके लिए ये इम्तहान पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने आगे तरक्की का सफ़र तय करना है तो उन्हें इम्तहान लाजमी पास करना है। थैंक यू वेरी मच।